हेलो बच्चे लोगों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को जेपी क्लासेस में फिर एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके पहले मैं बता चुका था टालमी थे, और जो जितने साइंटिस्ट थे उनके बारे में मैंने बात कर चुका था। तो उन्होंने आके क्या क्या किया उनके बारे में सब कुछ मैं बता दिया था। तो आज मैं आपको बताऊँगा प्रकाश वर्ष क्या होता है। क्या होता है प्रकाश वर्ष? देखिए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है भैया? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी, एक साल में ये एक मात्रक, एक दूरी की मात्रक होती है। क्या होती है? दूरी की मात्रक होती है। तो मतलब प्रकाश वर्ष एक मात्रक होती है दूरी की, जो कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साल में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो गई दूरी, ये हो गई दूरी। ठीक, अब ये दूरी की मात्रक होती है प्रकाश वर्ष। ठीक, अब देखिए कॉस्मिक ईयर मैं आपको बताया था इसके पहले वाली क्लास में। कॉस्मिक ईयर में मैंने क्या बताया कि पूरी मंदाकिनी का जो सूर्य चक्कर लगाता है, जितने दिनों में चक्कर लगाता है, उसी को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। ठीक, क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। बताया दे रहा हूँ फिर से। ये हमारी मंदाकिनी है, मिल्की वे जिसे कहते हैं। हमारा सूर्य यहाँ है। ये कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ ईयर। कितने साल? 25 करोड़ साल में एक बार पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। इसी को हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांड वर्ष। इसी को हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ठीक, तो यही होता है आपका ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर में आपको बताया था। अब देखिए, अब खगोलीय इकाई क्या होता है? बहुत, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है हमें। ठीक, प्रकाश वर्ष हो गया, खगोलीय इकाई हो गया। ये एक प्रकार से आपको प्रकाश वर्ष टाइम को स्पेंड कर, मतलब टाइम को बताता है कि ये टाइम को केवल बताता है और ये दूरी को बताती है। तो खगोलीय ईयर क्या होती है? खगोलीय इकाई। तीसरा है आपका, पहला हो गया, दूसरा बता दिया था कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर आपको 25 करोड़ 25 करोड़ साल, 25 करोड़ साल। ठीक, तो ये हमारा क्या, किसको बताता है? टाइम को। मतलब एक मंदाकिनी का जितना चक्कर लगाएगा, जितना सूर्य एक मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लेता है, उसी को हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। ठीक, अब देखिए खगोलीय इकाई क्या होती है? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, खगोलीय इकाई क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गई? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसे। तो खगोलीय इकाई क्या होती है भैया? देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा सन है, ये हमारा सूर्य है, बीच में हम सन लिखे दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये हमारा सन है और ये हमारा दीर्घ वृत्ताकार में, अरे यार एकदम में दीर्घ बन गया। ये हमारी जो पृथ्वी है, ये दीर्घ वृत्ताकार में इसका चक्कर लगाती है। किसका? सन का। दीर्घ वृत्ताकार में इसका जब चक्कर लगाती है, यहाँ हमारी पृथ्वी है। क्या है? अर्थ।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सन से अर्थ तक की दूरी, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक, खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी औसतन दूरी होती है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू औसतन दूरी होती है इसकी। एवरेज स्पीड होती है इसकी, एवरेज दूरी होती है इसकी खगोलीय इकाई। RAG एवरेज डिस्टेंस क्या होती है? औसतन दूरी। औसतन, औसत लिख लो, औसत दूरी। औसत दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। हमारी जब पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाएगी तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इसको भी हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई। तो इसकी औसत दूरी कितनी होती है? इसकी औसत दूरी होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? इसकी औसतन दूरी होती है 54.96 करोड़ किलोमीटर। कितना होती है? 54.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक, इसको हम लगभग में लिख लेते हैं कि भैया इतनी होती है 15 करोड़ करोड़। ठीक, 15 करोड़। कितना? 15 करोड़। 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी हो गई? 15 करोड़ किलोमीटर। इसी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई। इसी को हम कहते हैं एवरेज डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई। 14.96 करोड़ किलोमीटर को ही हम खगोलीय इकाई कहते हैं। मतलब सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक, आगे का क्वेश्चन क्या है? खगोलीय इकाई। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, इसको बना रहने दीजिए। अब आइए, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ अर्थ है, ये अर्थ है, ये भी हमारी अर्थ है। मतलब जब ये चक्कर लगाते हुए जाएगी तो एक बार यहाँ होगी, एक बार यहाँ होगी। अब देखिए, इसमें बहुत सटीक क्वेश्चन पूछता है कि उपसर और अपसर क्या होता है। अपसौर और उपसौर, तो यहाँ पर जब सूर्य से दूर रहेगी, सूर्य से जब पृथ्वी दूर रहेगी, तब उसे हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और जब पृथ्वी जो है सूर्य के पास में रहेगी तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। इसको कहते हैं अपसौर, इसको कहते हैं उपसौर। अपसौर, इसको जो पृथ्वी सन से दूर रहेगी, मतलब जब पृथ्वी जो है हमारी सूरज से दूर रहेगी, तब उसको हम कहते हैं अपसौर। एपीहेलियन, एपीहेलियन इसे कहते हैं इंग्लिश में, और इसे पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन, पेरीहेलियन इसे कहते हैं, और इसे एपीहेलियन कहते हैं। ठीक, जब सन से हमारी पृथ्वी दूर रहेगी तब उसे कहते हैं अपसौर, और जब पास में रहेगी तो इसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। अपसौर और उपसौर की बीच की दूरी को, किसको? अपसौर और बीच की, अपसौर और उपसौर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसके बीच की क्या कहते हैं? एपी साइड लाइन, एपी साइड लाइन।
एपीसाइड लाइन, एपीसाइड लाइन क्या कहते हैं? एपीसाइड लाइन मतलब अपसौर और उपसौर के बीच की जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है इसको हम किससे दर्शाते हैं? एपीसाइड लाइन, एपीसाइड लाइन। ठीक, तो ये हो गया आपको एपीसाइड लाइन कहते हैं। मिलाते हैं जब ये इससे और इससे, जब इनकी दोनों को लाइन को मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं एपीसाइड लाइन। ये अक्सर पूछा जाता है। उपसौर और अपसौर के बीच की जो मिलाने वाली लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपीसाइड लाइन। क्या कहते हैं? एपीसाइड लाइन। अर्थ से अर्थ, जब सन पास में रहेगा, जब सन के पास में रहेगी पृथ्वी मतलब दूरी कम होगी तो उसे कहते हैं उपसौर, और जब सन से दूर रहेगी पृथ्वी तो उसे कहते हैं अपसौर। एपीहेलियन, एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? एपीहेलियन और पेरीहेलियन। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए। जब सूर्य से अर्थ दूर होगी तब यहाँ 4 जुलाई को गर्मी होती है। क्या होती है? 4 जुलाई को गर्मी होती है। 4 जुलाई को गर्मी होती है। क्या होती है? 4 जुलाई को गर्मी होती है। और जब सन के पास में रहेगी, जब सन के पास में रहेगी पृथ्वी तो ये होगी ठंडी। क्या होगी? 3 जनवरी ठंडी। क्या होगी? ठंडी। अब इसमें आप अक्सर कंफ्यूज होंगे, भैया ये कैसे हो गए? देखिए, जब ये सन के पास में रहेगी, 4 जुलाई सन से दूर रहेगी, तब यहाँ गर्मी होगी। इसका मेन कॉन्सेप्ट है, अभी बता रहा हूँ। जब सन से दूर रहेगी पृथ्वी, 4 जुलाई को गर्मी क्यों होगी? और जब सन के पास में रहेगी तो 3 जनवरी को सन के पास में रहती है तो यहाँ ठंडी क्यों होती है? ठीक, तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसको बता रहा हूँ। ठीक, एपीसाइड लाइन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। देखिए क्या है, ये हमारा सूर्य है और ये दीर्घ वृत्ताकार में हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। किसमें? दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी चक्कर लगाती है। यहाँ हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए, फिर यहाँ जब आई तो यहाँ आ गई। ये 3 और 4 जून का होता है भैया। जब अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि 3 जून को काहे ठंडी रहती है, इसमें ये भी होना चाहिए कि भैया 3 जून को सूर्य के पास में रहती है तो यहाँ अधिकतर गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब यहाँ देखिए सूर्य के पास में, सूर्य से दूर रहती है तो यहाँ गर्मी होती है, यहाँ ठंडी होती है, सन के पास में होती है। जब दूरी कम होती है तो यहाँ ठंडी होती है, जब दूरी ज़्यादा होती है तो गर्मी होती है। ऐसा क्यों? देखिए 3 जनवरी एंड 4 जुलाई क्या हो गई? 3 जनवरी एंड 4 जुलाई। कॉन्सेप्ट देखिए, ये मैं आपको बना दिया हूँ एक प्रकार से कि ये ऐसे पृथ्वी चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है? ऐसे पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो यहाँ देखिए, इसको बीच पर से विभाजित कर दीजिए। आप पूरा मैप उठा के देख लीजिए, पूरा मैप उठा के देख लीजिए। ये इक्वेटर होगा, ये इक्वेटर होगा। जब ये इक्वेटर होगा, पृथ्वी देखिए कहाँ बसी हुई है। हमारी भारत जो है कहाँ बसा हुआ है? हमारा भारत यहाँ बसा हुआ है।
कहाँ है, यहाँ है, ठीक। कहाँ है, यहाँ है। तो ये किस एरिया में है, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ एंड साउथ। कहाँ पे है, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ भारत बसा है और यहाँ साउथ, साउथ में है इधर, इक्वेटर के ऊपर बसा हुआ है। मैप उठा के देखिएगा तो इक्वेटर के ऊपर में हमारा भारत बसा हुआ है, मतलब नॉर्थ एरिया में, नॉर्दर्न साइड में, मतलब उत्तरी में हमारा भारत बसा हुआ है। जिससे कि अब देखिए, अब यहाँ देखिए, जब ये उत्तरी हो गया तो यहाँ नॉर्थ होगा, क्या होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, ठीक। जब यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, तो यहाँ देखिए सूर्य की रोशनी सीधा किस पे पड़ रही है, दूर और पास से मतलब नहीं है इसमें। सूर्य की रोशनी किस साइड में, किस गोलार्ध में ज़्यादा पड़ रही है, मतलब किस गोलार्ध में डायरेक्ट पड़ रही है। तो सूर्य की यहाँ से देखिए डायरेक्ट रोशनी यहाँ पड़ेगी, कहाँ आएगी, नॉर्थ में, डायरेक्ट यहाँ पड़ेगी। तो हमारा भारत कहाँ बसा हुआ है, नॉर्थ उसमें। तो ये हो गई 4 जुलाई को, इसीलिए यहाँ पे हमारे अधिक गर्मी होती है। क्या होती है, गर्मी होती है। मतलब जब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नॉर्थ गोलार्ध में हमारे भारत पे पड़ेगी, जिससे कि हमारा भारत इक्वेटर से ऊपर है, नॉर्थ गोलार्ध में है, नॉर्थ में आ रहा है। तो हमारा जो है ये किस में डायरेक्ट रोशनी कहाँ पहुँच रही है, डायरेक्ट लाइट कहाँ जा रही है, ये नॉर्थ गोलार्ध में। बसा कहाँ है हम, नॉर्थ गोलार्ध में, जिससे कि यहाँ अधिकतर गर्मी होती है। अब यहाँ देखिए इसकी कहाँ रोशनी पहुँचेगी, इसकी रोशनी पहुँचेगी भैया ये यहाँ, ये तो ऊपर चला गया, यहाँ रोशनी कम ही पहुँच पाएगी। और ये साउथ में ज़्यादा पहुँचेगी, ठीक। साउथ में ज़्यादा रोशनी पहुँचेगी, डायरेक्ट आएगी, प्रकाश आएगा, और यहाँ डायरेक्ट यहाँ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो है यहाँ पे ठंडी हो जाती है, क्या हो जाती है, ठंडी, जो कि 3 जनवरी को रहती है। और यहाँ अधिकतर गर्मी, क्या होती है, गर्मी, क्या होती है, गर्मी। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी तिरछा पड़ती है, सूर्य की रोशनी भारत पर तिरछा पड़ती है। सूर्य की रोशनी नॉर्थ गोलार्ध में, नॉर्थ वाले पोर्शन में तिरछा पड़ती है, इसलिए यहाँ 3 जनवरी को ठंडी रहती है, ठीक। जिससे कि यहाँ अब देखिए, यहाँ देख लीजिएगा मैप उठा के, यहाँ हमारा भारत है, नीचे होगा ऑस्ट्रेलिया, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। जब हमारी ऑस्ट्रेलिया में जब भारत में गर्मी रहेगी तब ऑस्ट्रेलिया में ठंडी रहेगी, क्योंकि ये साउथ गोलार्ध में बसा है। साउथ गोलार्ध में क्या है, देखिए साउथ गोलार्ध में यहाँ है, इसकी रोशनी डायरेक्ट यहाँ पड़ी, इसकी रोशनी डायरेक्ट नॉर्थ में पड़ी, तो ये छूट गया, यहाँ कम ही रोशनी जाएगी, जिससे कि यहाँ ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। जब ठंडी के सीज़न में भारत में जब ठंडी रहती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या रहती है, गर्मी। और जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहेगी तो भारत में ठंडी रहेगी, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट 3 जनवरी और 4 जुलाई का, ठीक। यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, सूर्य की रोशनी यहाँ सीधी पड़ती है, समझ में ही आ रहा है। सूर्य की रोशनी हम पर सीधा पड़ती है, मतलब भारत पर सीधा पड़ती है, और यहाँ पर तिरछा पड़ती है, यहाँ साउथ वाले पोर्शन में ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी तिरछा पड़ती है, जिससे कि भारत में ठंडी रहती है। और जब दूरी ज़्यादा होती है, यहाँ पर नॉर्थ वाले डायरेक्शन में ज़्यादा सीधा रोशनी पड़ती है, तो क्या होती है, गर्मी होती है। 4 जुलाई को गर्मी होती है, 3 जनवरी को ठंडी होती है, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। अब आगे चलता हूँ भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भाइयों, बंधुओं,
बच्चा लोगों, ठीक, शेयर भी कर दीजिएगा। क्लास समझ में आ रही हो तो नहीं कोई बात ही नहीं, ठीक, सपोर्ट करिए हमारा, जिससे कि हम आपको उन्नति की ओर बढ़ा सकें, ठीक। देखिए क्लास आपकी पढ़े रहती है यही यूट्यूब चैनल पर, जेपी क्लासेस पर। आप लाइक घंटा को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंचता रहे, ठीक। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी क्लासेस, इसके पहले जो 2 क्लासेस ले चुका हूं मैं, उसको पढ़ लीजिएगा। आपको जो नहीं आज समझ में आ रहा होगा उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरी क्लासेस समझ में आ जाएंगी। ये एस्ट्रोनॉमी का है चैप्टर, एस्ट्रोनॉमी आपको बहुत बेहतरीन मैं समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए अब 6वां नंबर हम आ जाते हैं, क्या करते हैं 6वां नंबर में। देखिए जब ये मंदाकिनी होती है, क्या होती है, ये मंदाकिनी है हमारी, मंदाकिनी है ये हमारी, क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी होता है, कीनी नहीं होता, ठीक। मंदाकिनी क्या होता है, मंदाकिनी क्या होता है, मंदाकिनी, मिल्की वे इसी को कहते हैं हम। इसके पहले मैं बता चुका हूँ मिल्की वे, इसी को कहते हैं मिल्की वे। और जो हमारी मंदाकिनी के पड़ोस वाली आकाशगंगा है उसको क्या कहते हैं, बताइए। इसके पहले मैं बताया हूँ जो हमारी पास वाली, मंदाकिनी के पास वाली जो आकाशगंगा है उसको हम कहते हैं देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी, देवयानी, क्या कहते हैं, देवयानी। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारा सूर्य है, हमारा सबसे नज़दीकी तारा सन। सन का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, सन के पास में नज़दीकी तारा कौन सा है, क्या नाम है उसका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, मान लीजिए ये है, ठीक। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है सबसे चमकीला तारा कौन सा है, कौन सा सबसे चमकीला तारा, तो हमारा सबसे चमकीला तारा ये सूर्य के पास में नहीं, ये दूर है, इसी को हम कहते हैं डॉग, क्या कहते हैं, डॉग स्टार, क्या कहते हैं, डॉग स्टार, साइरस, इसको साइरस भी कहते हैं। इसी को हम साइरस कहते हैं और इसी को डॉग स्टार कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया है, कौन सा है, सूर्य के हमारा सबसे नज़दीकी तारा सन, सन का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब ये हो गया, और जो सबसे हमारा चमकीला तारा है, बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक, बहुत ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है, डॉग स्टार, क्या है, डॉग स्टार, साइरस, जिसको हम कहते हैं साइरस, डॉग स्टार। इसको ध्यान में रखिए कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, डॉग स्टार दिया होगा या साइरस दिया होगा, ठीक। इसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं और साइरस भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जोर लगा के, जी जान लगा के, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा इससे और भी बेहतरीन चीज़, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।